बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके सामने ईरानियों का रद चल रहा था अबू उमाद साहब और शहबाज इस्फ़हानी साहब का। तो आज इनकी वीडियो है जो इन्होंने यजीद के बारे में रिकॉर्ड करवाई थी कि यजीद के दरबार में यजीद के पास सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर लाया गया था और यजीद ने आपके लब मुबारक पर जो है वो छड़ी मारी थी। इस पर हम बात करेंगे, इसने वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो बनाने से पहले एक बात आप याद रखें कि हम जब भी यजीद की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि भाई नहीं, यजीद कातिल नहीं है, कातिल शिया हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम यजीद का दिफा कर रहे हैं, बल्कि इसका मकसद हमारा ये होता है कि असल कातिलीन को हम वाज़े करें, जिसको इस जैसे लोग शहबाज इस्फ़हानी और अबू इमाद जैसे और भी शिया मिलकर अपना जुर्म छुपाने के लिए यजीद को तख्ता मश्क बनाते हैं। और जो यजीद के बारे में ये कहता है कि भाई उसने कत्ल नहीं किया, ना उसने हुक्म दिया है, तो इस पर यजीदी का हुक्म लगाते हैं। इससे मुनाजरा तय है शहबाज साहब से, तो मैं साबित करूंगा कि कौन कौन यजीदी निकलता है और किस किस ने दिफा किया यजीद का। बस सिर्फ मैं इनके जवाब के इंतजार में हूँ। मुनाजरा शुरू हो तो फिर दिखाऊंगा कि कौन कौन यजीदी है। इनके घर से यजीद निकलेंगे और जिनको ये अहल बैत कहते हैं वहाँ से यजीद निकलेंगे इंशाल्लाह, जो इनके असूल से। बहरहाल हम तो यजीद का दिफा नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो झूठे इल्ज़ाम लगते हैं उनका रद्द करें हम। ठीक है। तो आज आपके सामने शहबाज इस्फ़हानी साहब की जो वीडियो है, जो आपके सामने चला रहा हूँ मैं, वो आप सुने और आप देखें कि ये क्या कह रहा है और उसका जवाब भी सुनते जाए। अब देखें, इसकी वीडियो चला रहा हूँ मैं, आप गौर से मेरी वीडियो भी सुनिएगा और इसकी वीडियो भी सुनिएगा, फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि यजीद के जो फॉलोवर्स हैं, जो पैरोकार हैं, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और कहते हैं कि यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल नहीं था। कुछ आकर मनगढ़ंत किस्से बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे और फला एक रहज़न काफ़िला आया, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और यजीद के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तारिक मसूद, वो बंदी आलवियो XYZ, इस कदर यजीदी उलमा। अब देखें, ये बात किसी और की नकल कर रहा है और नाम सबका एक साथ ले रहा है। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या उलमा देवबंद मोतबर जो अहल सुन्नत उलमा हैं, वो कभी भी यजीद की हिमायत नहीं करते। बस बल्कि हमारा नज़रिया तो वाज़े ये है कि वो एक फासिक और फाजिर है, उसकी रिवायत भी काबिल कबूल नहीं है। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने हवाले पेश किए हैं। अबू इमाद साहब को जवाब दिया था मैंने कि उलमा अहले सुन्नत ने ये कहा है कि उसकी रिवायत भी कबूल नहीं। लेकिन ये कुछ यजीदियों के साथ सब उलमा को मिला रहा है। एक ऐसा तबका है जो ये दिफा करता है यजीद का, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हमारे उलमा ने उनका उसका रद्द किया है उन तबके का, लेकिन ये खयानत करके सबको एक साथ ही मिला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मकसद धोखा देना है, बस और कुछ नहीं। आगे सुने क्या कहता है। अब खुल के सामने आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी है कि ये यजीदी उलमा खुल के सामने आए हैं और अब हम भी खुलकर इनका रद्द करेंगे और बताएंगे कि आप जो खुद को यजीद का मुदाफ़े कहते हैं, खुलकर कहें। हमें कोई उसके अंदर, हमें तो बकायदा खुशी है कि आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है भाई, ये तो कोई शक नहीं है कि यजीदी मौजूद हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जब यहाँ से कहा जाता है कि हुसैन ये जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, लोगों के जहन में वो चेहरे भी आएंगे कि यजीदियत मुर्दाबाद है, मिर्जा। हम तो कभी भी यजीद का दिफा नहीं करते। तुम यजीद को जो भी कहो, हम सिर्फ ये कहेंगे कि यजीद को तख्ता मश्क तुमने बनाया है सिर्फ अपना जुर्म छुपाने के लिए। इस शियों ने कत्ल किया उसको छुपाने के लिए। इस पर भी इंशाल्लाह शिया कातिल हैं कि नहीं है, इस पर भी इनके एक मुनाजिर, इनके उस्ताद साहब से मुनाजरा तय है। सिर्फ हम इनके तारीख देने के इंतजार में हैं। अरबईन का बहाना था इनको, तो वो ख़त्म हो गया। अब इनका इंतजार है हमें, देखते हैं। अभी आगे देखें क्या कहता है ये। समेत सारे इसके बारे में क्या कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह। वो शख्स यजीद का किस कदर मुदाफ़े है, यजीद का मुदाफ़े है। ठीक है, अभी हम आपकी खिदमत बयान करते हैं यजीद का मुदाफ़े। इब्ने तैमिया, इसने अपनी किताबों में जगह जगह यजीद का दिफा किया है। एक नमूना आज आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं, वो क्या है जी? शेखुल अब देख लिया ना आपने, देख लिया आपने कि इब्ने तैमिया ने जो है वो यजीद का पे झूठे इल्ज़ाम लगते हैं उसका रद्द किया है। तो इसको नाम क्या दिया इसने कि यजीद का दिफा करता है इब्ने तैमिया। ठीक है, हालांकि दिफा नहीं करता। आप देखिएगा जो ये हवाला पढ़ रहा है उसमें यजीद के बारे में क्या लिखा हुआ है वो आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा ये दिफा किया जा रहा है या झूठे इल्ज़ाम को हटाया जा रहा है। अब देखें क्या कहता है। इस्लाम इब्ने तैमिया, शेखुल इस्लाम नहीं भाई, उदुव्वुल इस्लाम इब्ने तैमिया क्या बयान करते हैं अपनी किताब में, मुलाहिज़ा फरमाएं। यजीद इब्ने मुआविया लअनतुल्लाह अलैह, क्या जी, वो लिदा फी खिलाफत उस्मान इब्ने, उस्मान के खिलाफत के ज़माने में ये पैदा होता है। वक्त हमारे पास कम है, तर्जुमा करते हैं। और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्क नहीं किया। और वला कान मिन सहाबा बित्तिफाक उलमा, सहाबा में से भी ये नहीं था, उलमा का इसमें इत्तिफाक। इंशाल्लाह एक और जगह पे आपको दिखाएंगे। उलमा अहले सुन्नत ने सरजोड़ तोड़ कोशिश की है कि यजीद को सहाबियों में शामिल किया जाए, वो भी। अब ये इब्ने तैमिया से हवाला पेश कर रहा है और इब्ने तैमिया ने लिखा है कि वो सहाबी नहीं है।
और ये कह रहा है कि हम पेश करेंगे हवाले के उलमा ने सर जोड़कर उसको सहाबी साबित करने की कोशिश की है। लेकिन हम इंतजार में हैं कि ये कब साबित कर रहा है कि कौन से अहले सुन्नत उलमा ने यजीद को सहाबी लिखा है। हालांकि उसकी पैदाइश सैयदना उस्मान के दौर में है, खुद ये इब्न तैमिया ये कह रहे हैं, ठीक है, कि सैयदना उस्मान के दौर में पैदा हुआ और अल्लाह के नबी का दौर उसने पाया ही नहीं है, और इत्तेफाक है इस बात पर कि ये सहाबी नहीं है। अब देखते हैं कि कब वीडियो बनाता है, कब हवाले पेश करता है कि यजीद को उलमा अहले सुन्नत ने जो है वो क्या कहा है, सहाबी बनाने की कोशिश की है। ठीक है, देखते हैं, इसके इंतजार में हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। आपसे कहा था हमारी सीरीज आप मुकम्मल समाअत फरमाएं। इंशाल्लाह चश्म कुशा हकायक आपकी खिदमत में बयान करेंगे जो इनके ना उलमा मिंबर से बयान करते हैं पहुंचेंगी। अच्छा जी, और ना वला कान मिनल मशहूरीन बिद्दीन व सलाह, ना उन अफराद में से था जो बड़े नेक और साले हैं, जो बड़े दीनदार, उनमें से भी यजीद नहीं था। अच्छा नहीं था। वला कान काफिरन वला अब ज़ंदीक़। देखें, शुरू में कह रहा है कि दिफा कर रहा है इब्न तैमिया। अब यहाँ हवाला पढ़ रहा है तो इब्न तैमिया ने क्या लिखा है कि यजीद जो है वो दीन और इस्लाम में यानी नेक कामों में और अच्छा मुसलमान होने में मशहूर नहीं था। ठीक है, तो ये क्या दिफा हुआ? दिफा तो नहीं है, ये तो गोया कि जो है वो मजमूम इसकी मजम्मत हो रही है। अगर मैं कहूँगा शहबाज इस्फहानी दीन में भी अच्छा नहीं है और ना इसके अमल अच्छे हैं, तो क्या मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ इस्फहानी साहब? हैं, आप जो दिफा का नाम दे रहे हैं इसको, तो गोया कि मैंने आपको ये अल्फाज कहे तो मैंने आपकी तारीफ कर दी, आपका दिफा कर दिया, तो आप क्या सुनते दिफा बनता है ये। ठीक है, चले आगे। भाई ना काफिर था ना जिंदीक था। वतवल्ला बाद अबी अला कराहत मिन बादिल मुस्लिमीन व रिज़ा मिन बादे। बाज़ जो हैं मुसलमानों में से कुछ जो हैं वो क्या है कराहत करते थे यजीद जब खलीफा है तो उससे दूर होते थे। बाद ने कहा नहीं भाई राजी हैं, हम राजी हैं, यजीद खलीफा शरई है। क्योंकि जो तरीका अहले सुन्नत के यहाँ किसी का खलीफा होना कैसे साबित होता है, इजमा हो जाए या पिछले वाला नस्ब कर जाए। वो कहते हैं जी अबू बकर के खिलाफ। अब जनाब को इस बात पर बहुत घमंड है कि इसकी तैयारी है खिलाफत यजीद पर। अब देखें, इस मौजू पर इनसे बात होगी जनाब से। इसने चंद चंद हल्के उलमा से जो इस मसले पर इनका मुताला नहीं था उस पर बात की है, तो ये उछल रहा है। तो हमसे बात होगी तो इंशाल्लाह बताएंगे इसको हम कि यजीद के बारे में तुम बातें कर रहे हो ना कि ये शरई खलीफा है, ये फलां है, ये फलां है, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। खिलाफत में इजमा हो गया अबू बकर खलीफा। ठीक, उसके बाद उमर को किसने भाई पीछे वाले खलीफे ने नस्ब कर दिया। एक अहले सुन्नत के यहाँ है तो उस जहत से हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ खलीफा बनाने के जो बड़ी बड़ी शख्सियात इनकी राजी थी। अच्छा, आगे फिर इब्न तैमिया ने कहा अब भाई मैंने जो इब्तदाई बात कर दी मेरा दिल दुख रहा है, मैंने उसको कह दिया कि भाई मशहूर नहीं था। हाँ मशहूर नहीं था, दीनी मामलात में नेक अमाल में मशहूर नहीं था। वकान फीह शजा व करम, अहले करम वजूद व सखा था यजीद लानतुल्लाह अलैह, साहिब यानी शजा शख्स था। कहाँ तुमने इब्न तैमिया, कहाँ तुमने यजीद के शजात के नमूने देखे हैं? कौन सी जनाब उसने। अब शुजा कहने को और करम वाला कहने को ये गोया कि शुजात शुमार मदद शुमार कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि मदद की है। भाई तुम जो कहते हो कि भाई अमर बिन अब्द वद जो है वो शुजा था, बड़ा बहादुर था, रुस्तम पहलवान था और फलां फलां जो बातें करते हो, मरहब बड़ा जो है वो जवान था उनका, तो गोया कि तुम तारीफ ही कर रहे हो ना उनकी, तुम काफरों की तारीफ ही कर रहे होते हो जिनको अली ने कत्ल किया। तो ये तो कोई उसूल नहीं है, जो शुजा उसूल कहेंगे कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ हातिम ताई के बारे में मशहूर है कि बहुत जो है वो सखी था, तो क्या गोया कि आपने उसकी जो है वो शान बहुत बढ़ा ली। जो उसकी सिफत है वो बयान करेंगे, अब जो सिफत है उसका भी इनकार करना, तो ये तो जो है वो एक जहालत है। अगर आप इस पर एतराज़ करेंगे ना, फिर हम आपके घर से वाले पेश करेंगे कि आपने किन किन लोगों को शुजा और करीम कहा है, फिर वो आगे की बात है। फिलहाल जो आपको जो है फिलहाल ऐसे ही हल्का रद्द कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग है अभी। जंगे जीत जीत के इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का दुबाला किया है था, अहले करम था। वलम यकुन मुदहिरन लिल फवाहिश कमा युहकी अनहु खुसूम, और जो मद्दे मुकाबिल जो मुखालिफीन यजीद हैं, जो यजीद के बारे में कहते हैं कि उससे कोई फवाहिश ज़ाहिर नहीं हुई, यजीद कोई फहशा काम अंजाम नहीं देता था, ऐसा नहीं है। इब्न तैमिया दिफा कर रहा है यजीद का, आगे देखें। और उसकी इमारत में वजरत ही इमारत ही अमूरुन अज़ीम। अब ये कह रहा है कि जो यजीद को ख्वाहिश माने, हराम काम करने वाला माने, वो ही यजीद का जो है वो बुराई करने वाला है। जो इसकी जो है वो तरफ इल्ज़ाम लगते हैं यजीद की तरफ, उसको झूठा कहे तो गोया यजीद का हामी है। तो ये इनका नज़रिया है। और उसकी इमारत उनकी हुकूमत के वक्त बहुत बड़े काम हुए। उनमें से अहदुहा मक़तलुल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हो जाना। वह हुवा लम यअमुर बिक़त्ल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म यजीद ने नहीं दिया था। यजीदी एक मुहद्दिस अहले सुन्नत का इब्न तैमिया, जिसको इनके उलमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो कहता है कि इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म यजीद ने नहीं दिया था। वला अज़हर अल-फ़र बिक़त्लिही, और ना ही उसने खुशी का इजहार किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर। अभी हम बताते हैं आपको इंशाअल्लाह, सब्र करें। वला नकत बिल क़दीब अला तनाया, ना ही उसने छड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर गुस्ताखी की, और ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर
जो है वो बुलंद किया गया, जो कहा जाता है कि शाम तक इमाम हुसैन इस्लाम का सर नेज़े पे बुलंद किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठ है, ये मुखालिफिन ने तोहमत लगाई है। ये इब्ने तैमिया। अच्छा, यहाँ जो उसने बातें की हैं कि भाई यजीद ने जो है वो कत्ल में शामिल नहीं था, ये तो हम साबित करेंगे आपके घर से भी इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह हम आपको। लेकिन ये अब इब्ने तैमिया का रद्द पेश कर रहा है अब्दुर्रहमान इब्ने जोज़ी, जो अहले सुन्नत के आलिम गुजरे हैं, उनसे। उनकी किताब है रद्द अल मुतासिब अली, उससे रद्द पेश कर रहे हैं। ठीक है, वो ज़रा देखें, फिर आगे हम उसका भी इसकी खयानत पेश करते हैं उससे भी इंशाल्लाह। उदुव्वुल इस्लाम अहले सुन्नत का, वो कहता है कि यजीद का कोई कसूर नहीं है, यजीद बरी है। वो क्या है? एक ऐसा मुतअस्सिब और लजूज अनीद मुआनिद शख्स जो माने मिन ज़म्म यजीद, वो कहता है यजीद की मुज़म्मत नहीं करनी चाहिए। ऐसे अफराद का रद्द किया है खुद इब्ने जोज़ी ने, उलमाए अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम, 6वीं सदी हिजरी का। इसने ये किताब क्यों लिखी, इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसकी तफसील भी आपकी खिदमत बयान करेंगे। अब इसमें इसने एक रिवायत नकल किया है, और रिवायत की हम आपको सनद भी बताएंगे। जो कहा जाता है इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जो यजीद ने मामलात किए, कत्ल किया, कत्ल का हुक्म दिया, सनद होना फ़कत ये महसूर नहीं है कि सही सनद एक तारीखी आपके पास वाक़या पहुंचे तो आप उसको मानेंगे, लेकिन क्योंकि इनको सही सनद चाहिए तो उनकी खिदमत में मुलाहिज़ा करें, हम पेश कर रहे हैं। अब्दुल वहाब बिन अब्दुल मुबारक, सनद मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक एक रावी की इंशाल्लाह। अब ये जो किताब पेश कर रहा है रद्दुल मुतासिब अनीद, इसमें क्या खयानत कर रहा है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इस किताब में ये इसने बहुत खयानतें की हैं। इस किताब में ही ये जो काफ़ी एतराज़ात करता है, इस किताब में ही इनका रद्द मौजूद है। एक ये एतराज़ करता है कि भाई यजीद ताबई है, ताबई यानी सहाबी की औलाद, खैरुल कुरून यानी बेहतर, जो है वो तुम्हारे जो है वो नबी का फरमान है कि बेहतरीन जो है वो ज़माना ये है। इस पर एतराज़ करता है और कहता है कि यजीद तुम्हारे नज़दीक क्या है, बेहतरीन दौर का आदमी है, बेहतरीन आदमी है। तो इसका रद्द मैं ज़रा पहले इसी किताब से पेश करूँ। ये आपके सामने आप देखें, अर्रद्दु अला मुतासिब अनीद, ये वही किताब है जिसका हवाला पेश कर रहा है अल्लामा जमालुद्दीन अबुल फर्ज अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन जोज़ी, यही किताब है, इसका हवाला पेश कर रहा है ये। अब इसका सफ़ा नंबर 88, इसमें आप देखें, कहता है काल फ़क़द कान मिनल करने सानी फ़क़द काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम करनी सुम्मा लज़ीना यलूनकुम। अच्छा, यहाँ ये जो काल से बात शुरू हो रही है ना, इस काल से, ये वो बंदा है जिसका ये रद्द कर रहा है इब्ने जोज़ी। ठीक है, यानी जिसका इब्ने जोज़ी रद्द कर रहा है, उसने भी यजीद के दिफा में यही हदीस पेश की है, खैरुकुम करनी, जिससे जैसे ही शहबाज इस्फहानी करता है। ठीक है, अब शहबाज इस्फहानी का रद्द गोया कि यही इब्ने जोज़ी कर रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? कुलना इन्नमा अशारा अलैहिस्सलाम इला उमूमिल करने ला इला मन यंदरी मिनल फुस्साकी वक़द काना फिल करने सानी अल हज्जाज वगैरह। जवाब देते हैं कि इससे मुराद ज़माना है, ना कि उस ज़माने में आम ज़माना है। ठीक है, ना उसमें बसने वाले जो है वो फासिक और बुरे लोग भी शामिल, ये शामिल नहीं है। उससे मुराद आम ज़माना है, यानी ये ज़माना अच्छा होगा। ठीक है, उस ज़माने में बुराइयाँ जो है वो इतनी नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फासिक और फाजिर वो अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। फिर मिसाल दे रहा है कि उस दौर में हज्जाज भी गुजरा है और माबद बिन अल जुहनी भी गुजरा है, जो जिसने जो है वो एक फ़िरका बनाया था। तो गोया कि जो शहबाज इस्फहानी हम पे एतराज़ करता है, ठीक है, उसका रद्द भी इब्ने जोज़ी ने किया है, लेकिन ये कभी नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, बहरहाल बात होगी तो हम ये दिखाएंगे कि तुम जो ये किताब पढ़ते हो, आधी पढ़ते हो, दूसरी इबारतें छोड़ देते हो। बहरहाल आगे चलें, क्या कहता है ये वज़ाहत बताऊंगा। अब्दुल वहाब बिन मुबारक, अबुल हसन बिन अब्दुल जब्बार, अल हुसैन बिन अली अत्तनाजरी, खालिद बिन खर्राश, खर्राश लिखा है असल लफ्ज़ है खद्दाश, वो इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। तौसीक पेश करेंगे। क्या कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस ऊँट के ऊपर रखा गया था, जब उसको नहर किया है तो फ़लम यस्ततिऊँ, यानी लोग जो है अकला, उसका गोश्त जो है वो नहीं खा पाते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो गोश्त है वो तल्ख हो चुका था, यानी क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उस। अब आप खैरत देखिएगा कि यहीं देखिए आप स्क्रीन पे ये रिवायत पेश कर रहा है। ये जो आप मोटे अल्फाज देख रहे हैं ना, नहर तुल इब्ला फला फला, यहाँ तक अम्र मिन सब्र, यहाँ तक एक अलग रिवायत है। ठीक है, यहाँ रिवायत ख़त्म होती है ये, फिर आगे जो बात शुरू हुई फलम्मा वसलत रूस इला यजीद, ये अलग बात है, यहाँ से अलग बात शुरू होती है। जैसा कि आपने देखा कि इस किताब वाले ने भी जहाँ जो छाप रहे हैं, वो जो हदीस के अल्फाज होते हैं उन्होंने मोटे अल्फाज में, आप किताब पढ़ेंगे ना, मोटे अल्फाज में लिखे हैं। बाकी दूसरे अल्फाज जो हैं हदीस से खारिज अल्फाज हैं, वो इन्होंने हल्के अल्फाज में लिखे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ से आखिर तक ये जो इसने पीले जो है वो कलर से इसने जो है वो इसको
हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ तक ये पूरी एक रिवायत बता रहा है, एक रिवायत बताकर फिर इसकी सनद को सिका साबित कर रहा है, इसके रावी को सही साबित कर रहा है, सिका साबित कर रहा है, अभी धोखा दे रहा है। यहाँ से अमर मिन सब्र से यहाँ से खत्म है रिवायत, यहाँ से दूसरी बात शुरू है, फलम्मा वसलत रूस, जब सर जो है वो यजीद के पास पहुंचे, यहाँ से अलग बात शुरू है, लेकिन ये सबको मिला के बात कर रहा है। अब मैं इसका रद्द करूंगा, अगर आगे सुने इसको। उस ऊँट पर था, तो जब उसको नहर किया गया, लोगों ने उस ऊँट को खाना चाहा तो वो नहीं खा सकते थे, क्योंकि उसका गोश्त इस कदर ताल्ख और शूर हो चुका था। फलम्मा वसलत रूस इला यजीद, जब जो सर हैं वो यजीद तक पहुँचते हैं, जलसा वदा, यजीद बैठा, वदा बि अशराफ अहले शाम, अहले शाम के जो शुरफा हैं उनको बुलाया, फ़अजलसहुम हौलहु, और उनको अपने अतराफ में बैठाया, सुम्मा वदा अर्रास बैन यदे, या सुम्मा वदा अर्रास बैन यदे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उसके सामने रखा गया। वजअल यन, फिर वही रिवायत कि भाई यजीद के पास सर लाए गए और यजीद ने अपनी छड़ी से सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो है वो चेहरे मुबारक को जो छड़ी से लगाया। बहरहाल तो इस फिर आगे पूरी वीडियो में इसकी सनद की तौसीक पेश कर रहा है, फलां रावी इसका, फलां रावी इसका, ये सारी बात फालतू है। क्यों कि यहाँ इस इबारत के दो हिस्से हैं, अमर मिन सब्र तक यहाँ तक बात ख़त्म होती है कि वो जो रिवायत बयान करने वाला है वो कहता है कि मैंने उस ऊँट को ज़िबा किया जिस पर सैयदना हुसैन का सर रखकर यजीद के पास ले गए। जब मैंने उसको ज़िबा किया तो उसका जो है वो गोश्त खाने के काबिल ही नहीं था, इतना जो है इसको उसका जो है वो जो है गोश्त है वो ख़राब हो गया था। ठीक है, यहाँ तक रिवायत है। आगे जो बात कर रहा है वो अलग रिवायत है। अब ये खयानत करके दोनों को मिला रहा है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत आप देखें, ये इब्न जोजी की किताब में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये किताब है अल मुंतज़म फी तारीख़ अल मुलूक वल उमम, ये वही अब्दुर्रहमान इब्न जोजी हैं, उनकी किताब है अल मुंतज़म। इसका जिल्द नंबर है खामिस 5। इसके आप देखें सफ़ा नंबर है 342। वही रिवायत है, ये जो ऊपर सनद बयान की है पूरी, जिसकी तौसीक कर रहा है ये नहरतुल इबला, ये पूरी यहाँ तक अम्र मिन सब्र, यहाँ तक कि ऊँट का गोश्त खाने के काबिल नहीं था। फिर आगे क्या है, कालल मुअल्लिफुल किताब, काल मुअल्लिफुल किताब। अब ये किताब का मुअल्लिफ बयान कर रहा है, वो असल रिवायत का हिस्सा नहीं है। यजीद वाली बात असल रिवायत का हिस्सा नहीं है कि भाई उसके पास सर लाए गए और फिर छड़ी से वो लगा रहा था। ये मुअल्लिफ ने ये अल्फाज मिलाकर इस हदीस से के साथ रख दिए हैं बस। अब ये खुद वाज़ेह अल्फाज हैं, काल मुअल्लिफुल किताब। ये खुद किताब का मुअल्लिफ कौन है? इब्न जोजी है। इब्न जोजी खुद इसने जो है वो इस हदीस में ये अल्फाज साथ लिख दिए हैं। हालांकि रिवायत अलग है, ये बात अलग है, यजीद वाली और ऊँट ज़िबा करने वाली। ये खुद इब्न जोजी की किताब से मैंने साबित कर दिया। लेकिन ये क्या खनत कर रहा है, आप देखें कि यहाँ इस पूरी रिवायत को एक बताकर इस शेर के साथ, ये शेर वहाँ भी आपने देखा कि वहाँ भी शेर मौजूद था। ठीक है, तो एक बता रहा है, ये खयानत कर रहा है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी खयानत कर रहा है लेकिन इसको जो है वो शर्म भी नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि ये जो शेर है आप देख रहे हैं ना, नुफल्लिकुन हाम में रिजाल, ये शेर जो है, ये इस शेर के साथ कुछ और वाक़यात हैं। एक में ये है कि भाई सैयदना हुसैन का सर जब लाया गया तो यजीद छड़ी से मार रहा था। अब इसी शेर के साथ एक और वाक़या भी है। आपके शिया की पसंदीदा तारीख किताब अखबार तिवाल, उसमें आप देखें, ये अखबार तिवाल आप देख सकते हैं अबू हनीफा देनूरी की। इसका सफ़ा नंबर है 261 261। वाज़ेह रात मौजूद है, फलम्मा समिअ ज़ालिका यजीद दम्मत ऐनुहु, जब इब्न ज़ियाद, जब सैयदना हुसैन का सर लाया गया और जो है वो इसको खबर हुई यजीद को, तो क्या उसकी आंखों से आंसू बहे आए, आंसू निकले। और किताब में कौन सी? अखबार तिवाल, शिया की किताब। ठीक है, वह यह कुमो कद कुन्तु अर्जा मिन ताअतिकुम बिदून कत्ल हुसैन, और कहता है कि मैं कत्ल हुसैन के अलावा भी तुम्हारी बात पर राजी था। लानल्लाह इब्न मरजाना, इब्न मरजाना ने इब्न ज़ियाद पे अल्लाह की लानत हो। अम्मा वल्लाहि लौ कुन्तु साहिबहु लअफ़ौतु अन्हु, अगर मैं यजीद सैयदना हुसैन के साथ होता तो मैं उनको माफ़ करता। रहमल्लाहु अबा अब्दुल्लाह यानी इमाम हुसैन पर जो अल्लाह रहम करे। फिर वही शेर जो ये जो पेश कर रहा है पीछे, नुफल्लिकु हाम में रिजालिन ऐज़तिन, इसका मतलब ये है कि तलवारें ऐसे लोगों के भी सरों काटती हैं जो बहुत शान वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इस हाल में कि वो नाफरमानी करते हैं और जुल्म करते हैं। ये शेर किसी दूसरे बंदे का है, यजीद ने पढ़ा है, और यही शेर जो है वो यहाँ भी मौजूद है जो ये हवाला पेश कर रहा है। तो ये वाक़या देखें,
इस वाक़े में एक यहाँ यजीद का जो है वो छड़ी मार रहा है सैयदना हुसैन को, और दूसरा मैं हवाला पेश किया उसमें क्या है, यजीद अफसोस कर रहा है, फिर ये शेर पढ़ रहा है। तो अब देखें कि इस एक ही वाक़े में कितने इख्तलाफात हैं। दूसरा वाला देखें आप, इब्न कसीर, तारिक इब्न कसीर अजुजुल सामिन, यही बात फदम्मत एना यजीद, वही पूरी बात जो मैंने पेश की आपके सामने कि अगर यजीद को तुम कत्ल ना करते, इब्न समैया पर यानी इब्न ज़ियाद पे अल्लाह की लानत हो, अगर मैं यजीद के पास होता तो मैं ऐसा ना करता, अल्लाह रहम करे हुसैन पर। और जब हुसैन का सर आया तो उसने क्या कहा, अम्मा वल्लाह लो इन्नी साहिब का माँ कत्ल ना कर। जब सर उनके उसके सामने आया यजीद के, तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कत्ल होने ना देता। यजीद की राय है। फिर वही शेर युफल्लिकुन्ना हामा मिन रिजाल ऐज़तिन, वही शेर जो ये पढ़ रहा है। अब इस वाक़े के साथ एक तो यजीद की छड़ी वाली बात है, दूसरी यजीद जो है वो रो रहा है और सैयदना हुसैन को जो है बारे में कह रहा है कि अगर मैं होता तो कत्ल होने देता ही नहीं। तो ये सारी बातें मौजूद हैं, तो तुम किस मुंह से इसको कतई बात कह रहे हो? तुम्हें तो कहना है तुम तो खाइन बंदे हो। लेकिन आप देखें कि ये सही वाक़या क्या है, सही वाक़या ये छड़ी मारने वाला वाक़या कहाँ है, ये आप देखें ज़रा। ये आपके सामने किताब है सियर अलाम नुबला अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह की, इसका जिल्द नंबर 3 है, जुज़ 40, और सफ़ा नंबर इसका आप देख सकते हैं 309। बात ज़रा मौजूद है कि काल अबू बरज़ा, ये वही रवायत, वही शेर जब यजीद ने जो है वो छड़ी मारी सैयदना हुसैन को, और वहाँ मौजूद साहबी थे अबू बुरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। उसने कहा कि अपनी जो है वो छड़ी को हटा, मैंने देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इन जो है वो सैयदना हुसैन के लबों को चूमते थे, ठीक है। इसके बारे में इमाम ज़हबी क्या कहते हैं, ये कहाँ का वाक़या है? कहते हैं इन्नमल महफूज़ इन ज़ालिका काना इंद उबैदिल्लाह, ये वाक़या सही बात ये है कि ये वाक़या उबैदुल्लाह के पास हुआ था। अब ये जो खयानत कर रहा है, बार बार यजीद की बात कर रहा है, अल्लामा ज़हबी ने वाज़ेह लिखा है कि महफूज बात यही है कि ये इब्न ज़ियाद के पास का वाक़या है, ठीक है। और इस पर और भी दलाल हमारे पास, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ तक पेश किया और आपके सामने रद्द पेश किया। कितना खाइन है ये, कितने जो है वो खयानत कर रहा है, दूसरी बात छोड़ रहा है। यहाँ तो इनके इल्म में नहीं है, यहाँ अगर इल्म में है तो खयानत कर रहे हैं। बहरहाल इसकी खयानतें हम लाते रहेंगे, बस सिर्फ इस इंतजार में है कि कब हमसे मुनाजरा शुरू करते हैं। शुरू हो मुनाजरा तो फिर हम किताबें खोलेंगे इनकी, हम दिखाएंगे कि इनकी औकात क्या है, इल्मी औकात, और ये किताबें लिखे रही यजीद पर, इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको क्या क्या हैसियत है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनको जो है वो हिदायत दे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।